भारत ने जो खबर दिया है ना, वो बहुत बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि जर्मनी को पार करके भारत क्या इसी साल अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर आई है। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के मंच में ऐसा क्या हुआ भारत के तिरंगे के साथ, जिसके बाद पीएम मोदी ने मंच पे क्या किया, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये तो हम लोग देख ही रहे हैं कि ब्रिक्स में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग के बाद बहुत तरह की चीजें हो रही हैं। पहली बात तो अक्सर होता ये था कि चाइना बीच में होता था, लेकिन इस बार जो बिजनेस फोरम हुआ, उस बिजनेस फोरम में कहीं भी जिनपिंग नहीं दिखे। जिनपिंग बिजनेस फोरम में क्यों नहीं शामिल हुए, इसके लिए उन्होंने कुछ बताया भी नहीं। लेकिन जब फाइनल फोटो सेशन का वक्त था, तो उस वक्त शी जिनपिंग शामिल हुए। अब अजीब बात नहीं है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग दक्षिण अफ्रीका गए, लेकिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के ही सबसे अहम कार्यक्रम बिजनेस समिट में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, जो काफी आश्चर्यजनक है। दुनिया भर में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर शी जिनपिंग के बिजनेस समिट में शामिल नहीं होने के पीछे क्या वजह है, लेकिन चीन ने चुप्पी साध कर रखी हुई है। खैर, सबसे हैरान बात ये लगा कि हो सकता है शी जिनपिंग को कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो गई हो या कोई घरेलू गंभीर मसला हो जिस पर ध्यान देने की जरूरत हो। ये बात कौन कह रहा है? ये बात कह रहा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज में चाइना पावर प्रोजेक्ट के फेलो ब्रायन हार्ट। इनका कहना है कि शी जिनपिंग बिजनेस फोरम में अनुपस्थित रहा, ये बेहद असामान्य बात है। चीनी नेता इस तरह के हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में शायद ही कभी बाहर जाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी चीज ने जिनपिंग को बैठक से दूर खींच लिया। शायद हो सकता है या तो उसके हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आई हो या फिर घरेलू गंभीर समस्या हो जिस पर उन्हें ध्यान देने की जरूरत हो। वैसे आपको बता दें, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग बिजनेस फोरम की बैठक में शामिल नहीं हुआ, लेकिन इस बैठक से पहले और बाद में सारे कार्यक्रमों में दिखे। इससे पता चलता है कि कुछ ऐसी बात थी जो बेहद खास थी, जिसकी वजह से बिजनेस फोरम में नहीं आया। लेकिन वो वजह क्या थी, इसकी फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब लोग जानना चाह रहे हैं कि ब्रिक्स मीटिंग से अचानक से जिनपिंग गायब क्यों हुआ था। खैर, जिनपिंग गायब हुआ, लेकिन लास्ट में फोटो सेशन के वक्त जिनपिंग प्रकट हुआ और इसी दौरान एक अलग सी चीज भी देखने को मिली। पीएम मोदी जब मंच पे चढ़ रहे थे तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। ये जो स्क्रीन पर आपने देखा, इस स्क्रीन पर हो ये रहा है कि पीएम मोदी और अफ्रीका के राष्ट्रपति किसी चीज को उठाकर अपनी जेब में रखते हैं। आखिर वो चीज है क्या? तो कहा जा रहा है पीएम मोदी ने जिस कागज को उठाया वो भारत का झंडा था और उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया, जबकि साउथ अफ्रीका के राष्ट्राध्यक्ष ने भी अपने झंडे को उठाया, लेकिन उन्होंने इसे अपने स्टाफ को दे दिया। भारतीय पीएम से भी जब उन्होंने कहा कि आप दे दें, तो उन्होंने देने से मना कर दिया, उन्होंने अपनी जेब में ही रखा। भारतीय तिरंगे को जिस तरीके से इन्होंने सम्मान दिया, वो दुनिया के लीडरों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय अर्थव्यवस्था ने बिल्कुल से चौंका दिया है, एकदम आशा के विपरीत। हाल ही में पीएम मोदी ने एक बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि अगर 2024 में मैं आ गया वापस, तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। और माना जा रहा था कि अभी थोड़ा वक्त होगा, धीरे धीरे करके ऐसा होगा। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि 2015 से जिस तरीके से भारत ने आगे बढ़ना शुरू किया, ब्राजील, यूके, रूस, इटली, फ्रांस सभी को धीरे धीरे पार करते हुए भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और हम लोग जानते हैं कि जर्मनी चौथे पोजीशन पे है। जब महामारी शुरू नहीं हुआ था, तब भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, एकदम बड़ी इकोनॉमी बनने के रफ्तार में था। लेकिन फिर महामारी आ गया और महामारी के समय सब कुछ बंद हो गया। इस बंदी का असर भारत के ऊपर भी पड़ा, लेकिन वापस से जब भारत खुला
तो एक रूपरेखा ही अलग थी। भारत की इस वक्त की जीडीपी मानी जा रही है 3.5 ट्रिलियन डॉलर की। 67 साल लग गए पहला ट्रिलियन में पहुंचने में, 8 साल लग गए दूसरे ट्रिलियन में पहुंचने में, और मात्र 5 साल के अंदर तीसरे ट्रिलियन में पहुंच गए। और भारतीय जीडीपी की सबसे खास बात क्या है पता है? भारतीय जीडीपी की सबसे खास बात यह है कि इसका 2/3 तो डोमेस्टिक डिमांड पर है। मतलब हमारे पास अपना घरेलू डिमांड ही इतना है जिसे हम पूरा करेंगे, क्योंकि काफी बड़ी जनसंख्या है तो उसे पूरा करने के लिए ही मार्केट को पहले से तैयार रहना पड़ता है। डिमांड फिर भी पूरी नहीं हो पाती है। और भारत ने तो अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, अपने भी देश में और बाहर भी। और इन सब में सबसे बड़ी भूमिका एफडीआई भी निभा रही है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 1947 के बाद भारत को 950 बिलियन डॉलर के एफडीआई आए थे। और मजे की बात क्या है ना, 532 बिलियन डॉलर के एफडीआई पिछले 90 महीने में आए हैं 162 देशों से। ये एक ग्लोबल रिकॉर्ड है। पिछले 8 सालों से लगातार एफडीआई भारत में बढ़ रहा है। जब 2022 का समय था, लॉकडाउन था, तब भारत में 83 बिलियन डॉलर के एफडीआई आए थे। और ज्यादातर एफडीआई जो आ रहे हैं वो दुनिया भर के देशों से आ रहे हैं। भारत में जो एफडीआई आ रहे हैं करीब 61 सेक्टर में, 31 राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में भी आ रहे हैं। और इन सब में अलग बात यह है कि भारत में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तेजी से हुआ है। भारत की जनसंख्या में जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं मायने कर रहा है भारत की इकोनॉमी को बढ़ाने में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख सकते हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से भारत की रफ्तार बढ़ रही है, इस तरीके में भारत इसी साल चौथी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और जर्मनी इस साल पिछड़ जाएगा। हालांकि इसके 2 कारण हैं। जो भारत की संस्थाएं हैं वो बता रही हैं कि भारत का जीडीपी रेट 8+ होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा कारण ये भी है कि जर्मनी भी धराशायी हो रहा है। पर हाँ, 2030 तक ये कहा जा रहा है कि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने से भारत को कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, भारत जिस रफ्तार से बढ़ रहा है वो देशों को टेंशन जरूर दे रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।